हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे द केरला स्टोरी मूवी के ऊपर। क्या है इस मूवी में? जब से मूवी आई है तब से मूवी विवादों में है, फिर भी पब्लिक इस मूवी को देखना चाहते हैं। ऐसा क्या है इस मूवी में, हम आगे जानते हैं। आईएसआईएस ग्रुप के ऊपर, जो कि एक सच्ची घटना है। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है शालिनी कृष्णन, जो कि एक हिंदू लड़की होती है, अपने नानी और माँ के साथ एंजॉय कर रही होती है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट हो जाता है, शालिनी निकल जाती है नर्सिंग की पढ़ाई करने कासरगुड़ा, जहाँ पे उसके 3 रूममेट्स होते हैं, गीतांजलि, असीफा और नीमो महतो। कुछ दिनों बाद इन सारे लोगों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन जाती है और नेक्स्ट सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे कोई इन 3 लड़कियों का फोटो क्लिक कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे शालिनी और उसका हस्बैंड इशाक अफगानिस्तान जा रहे होते हैं, जहाँ पे ये देखते हैं कि एक टैंकर में से कुछ लड़कियां और बच्चों को निकाला जा रहा है। शायद ये लोग तालिबान वाले हो सकते हैं। शालिनी और उसका हस्बैंड ये सारी चीजें चुप चुप के देखते हैं और छुप कर वहां से आगे चले जाते हैं। बीच में शालिनी देखती है कि कुछ लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों उनके फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, आईएसआईएस अफगानिस्तान, जहां पे पहुंचकर शालिनी जिद करती है माँ के साथ बात करने की, लेकिन उसका पति गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक छोटा सा कमरा लेके ये लोग रह रहे होते हैं। शालिनी का पति उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, तो शालिनी बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसका पति बोलता है, इस्लाम में लिखा है पति को खुश रखना ही धर्म होता है, और वो फिजिकल रिलेशन बनाता ही है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि असीफा इन तीनों को कहीं पे ले जाने का प्लान करती है। इस लेके जाने का प्लान करती है। इस तरह असीफा इन तीनों को 2 लड़कों से मिलाती है, रमीज और अब्दुल। रमीज एमबीबीएस कर रहा है और अब्दुल बिजनेस कर रहा है, ऐसा बताया जाता है। सारे लोग बीच पे बहुत मस्ती करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये चारों लड़कियां डिनर करने के लिए होटल चली जाती है। तब खाना खाने खाने से पहले असीफा और नीनू प्रेयर करते हैं। गीतांजलि और शालिनी, इन्होंने प्रेयर नहीं किया होता है, ये सिर्फ देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो असीफा उनको बताती है, हम रोज शुक्रिया करते हैं अल्लाह का, जिन्होंने हमें अच्छा खाना दिया है। दोनों लड़के आ जाते हैं और डांस करते हैं। उसके साथ नेक्स्ट सीन में ही दिखाया जाता है कि ये लड़कियां वॉक कर रही होती है और असीफा बताती है, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते वो जहन्नुम में जाते हैं। नीनू ध्यान नहीं दे रही होती है, लेकिन शालिनी और गीतांजलि असीफा के बातों में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, 2 मौलवी असीफा और उनके साथीदारों को बताते हैं कि इन लड़कियों को प्रेग्नेंट कर दो, प्यार के जाल में फंसाओ और ड्रग्स दे दो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शालिनी, गीतांजलि और नीनू मार्केट में चले जाते हैं और वहाँ पे उनके साथ कुछ लड़के गलत व्यवहार करते हैं, उनके कपड़े फाड़ देते हैं। ये तो प्री प्लान रहता है असीफा और उनके साथीदारों का। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि असीफा बताती है, अगर आप तीनों हिजाब पहनते तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं होती। और अब्दुल और रमीज मिलने के बहाने उनको ड्रग्स देते हैं और फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। नीनू इन सब से दूर चली जाती है। गीतांजलि और शालिनी हिजाब पहनने लगते हैं। वैकेशन में ये दोनों घर चली जाती है। तब उनको बताया रहता है आसिफा ने कि अब्दुल और रमीज के बारे में घर पे मत बताओ। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि घर पे जाते तो उनके घर वाले शॉक हो जाते हैं ये हिजाब में देख के। वैकेशन के बाद शालिनी प्रेग्नेंट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें ऐसे दिखाया जाता है कि अफगानिस्तान में, जहाँ पे शालिनी एक बेटी को जन्म देती है, शालिनी इशाक से पूछते हैं, हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके कब जाएंगे। तो इशाक कुछ भी ना बताते हुए किसी मिशन पे चला जाता है। शालिनी के पास बच्ची को दूध पिलाने का भी पैसा नहीं रहता है, तो वो पास वाली शाजिया से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे माँ से मेरी बात करवा दो। बहुत रिक्वेस्ट के बाद शाजिया शालिनी को लेकर किसी औरत के पास चली जाती है, जहाँ पे वो उसकी माँ को वॉइस मैसेज सेंड करती है, जिसमें वो बोलती है पुलिस को इन्फॉर्म कर दो और यहाँ से निकालो हमें। जैसे ही ये लोग उस औरत के घर से निकल जाते हैं, उसका पति उसको गोली मार के मार देता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे वैकेशन के बाद शालिनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है।
शालिनी रमीज को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब हम शादी कर लेते। तो जहाँ पे शालिनी बताती है तो रमीज नहीं मानता है। रमीज बताता है कि मेरे घर वाले तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं नहीं करेंगे क्योंकि तुम हिंदू हो। और अब्दुल का भी यही स्टेटमेंट रहता है। तो मौके का फायदा उठाते हुए आसिफा बोल देती है कि इसमें इतना क्या है, ये दोनों परिवर्तन कर लेंगे, ये इस्लाम कबूल कर लेगी। तो इसके ऊपर शालिनी और जैसे कि गीतांजलि दोनों भी नहीं मानते हैं क्योंकि इनके घर वाले नहीं मानेंगे। रमीज कहता है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम इस्लाम कबूल कर दो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गीतांजलि और शालिनी दोनों भी इस्लाम कबूल कर देती है। और इसी दरम्यान में गीतांजलि बहुत ही ड्रग एडिक्ट हो जाती है, वो बहुत ड्रग्स का सेवन करने लगती है और जैसे कि न्यूड फोटोज वगैरह अब्दुल को सेंड करती रहती है। अब्दुल उससे न्यूड फोटोज वगैरह निकाल लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग आकर शालिनी को बताते हैं कि उसका पति इशाक जो कि किसी हादसे में मारा गया है। शालिनी तो बेचारी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वही एक रास्ता था, उसी की वजह से वो यहाँ से निकल सकती थी, लेकिन अभी वही नहीं रहा। नेक्स्ट सीन शिफ्ट हो जाता है केरला में, जहाँ पे हम देखते हैं कि गीतांजलि के पापा को हार्ट अटैक हुआ होता है। वो हॉस्पिटल में होते हैं। गीतांजलि उनको मिलने के लिए नहीं जाने वाले होते हैं, लेकिन असीफा वहाँ पे बोल देती है कि तुम्हें जाना चाहिए पापा को मिलने के लिए। उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया है, वो बुरे हैं, लेकिन उनके प्रॉपर्टी में तेरा हक है, तो तुम्हें जाना चाहिए। तो गीतांजलि नेक्स्ट सीन में गीतांजलि हॉस्पिटल जाती है और अपने ही पापा के मुंह के ऊपर थूक देती है क्योंकि ये आसिफा ने बोला होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब्दुल कॉल करता है और बोलता है कि तुम मेरे पास सीरिया आ जाओ। लेकिन गीतांजलि बोलती है इस्लाम कबूल करने तक का ठीक था, लेकिन मैं इंडिया छोड़ के नहीं आऊंगी। तो अब्दुल गुस्सा हो जाता है। अब्दुल बताता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारे फोटोज वायरल कर दूंगा सोशल मीडिया पे। तो गीतांजलि समझ जाती है कि ये पूरा ट्रैप है। वो अपने घर चली जाती है, पापा से माफी मांग लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शालिनी रमीज को कॉल कर रही होती है। तो वो फोन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शालिनी रमीज को कॉल कर रही होती है, बट उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है। तो शालिनी मौलवी के पास चली जाती है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि रमीज इंडिया छोड़ के चला गया है। तो शालिनी परेशान होकर मौलवी से पूछती है कि अब मैं क्या करूँ इस बच्चे का। तो मौलवी उसको बताता है कि अगर खुदा का कोई नेक बंदा तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपनाए तो उसके साथ तुम तुम्हारी ज़िंदगी गुजार सकती हो। इस तरह मौलवी शालिनी को इशाक से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब शालिनी बेचारी रमेश से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक ही झटके में उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। शालिनी और इशाक की शादी हो जाती है। थोड़ी देर के बाद शालिनी की माँ वहाँ पे आ जाती है। गीतांजलि ने उसको एड्रेस दिया हो। शालिनी की माँ बोलती है कि मैं अपने बेटी और दामाद को दोनों को भी यहाँ से लेके जाना चाहती हूँ। मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी, लेकिन इन्हें मेरे साथ जाने दो। तो वहाँ पे इस आसिफा बोल देती है कि ये नहीं हो सकता है, आप इसकी चिंता मत करो, हम हैं इसकी चिंता करने के लिए। और शालिनी भी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती है। तो उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। बाद में शालिनी की माँ को गीतांजलि से पता चलता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है। वहीं पे दिखाया जाता है कि अब्दुल गीतांजलि की न्यूड फोटोज़ लीक करता है सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से उसकी बहुत बेइज्जती हो जाती है। वो सही नहीं कर पाती है और गीतांजलि सुसाइड कर लेती है। दूसरी तरफ कोई लोग शालिनी और इशाक का नकली पासपोर्ट बना के उनको दे देते हैं। इंडिया से बाहर जाते समय शालिनी को उसकी माँ से मिलवाया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाता तो शालिनी की माँ मिसिंग कंप्लेंट कर देती है। इसकी वजह से शालिनी को मिलवाया जाता है उसकी माँ के साथ। तो वहाँ पे शालिनी माँ को बताती है कि हम हनीमून के लिए श्रीलंका जा रहे हैं। एक दिन नीमा कॉल करती है शालिनी को और उसको बताती है कि रमेश कहीं पे भी नहीं गया है, ये सारी चाल रमेश और आसिफा की थी, ये दोनों भी यहीं पे है और तुम्हारी तरह और लड़कियों को ये फंसा रहे हैं। और जैसे कि उसको ये भी बता देती है कि गीतांजलि ने सुसाइड कर दिया है, क्योंकि उसके साथ जो हुआ, मतलब अब्दुल ने उसके फ़ोटोज़ लीक कर दिए थे सोशल मीडिया पे।
और वो बताती है कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। कुछ दिन पहले मुसिक नाम का लड़का मुझसे मिला, उसने मेरे ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी और मेरे साथ रेप करके मेरा वीडियो बना दिया। नेक्स्ट सीन में हम दिखाते हैं कि उसी समय पे कोई आ जाता है और गीतांजलि की और शालिनी की बातें सुनता है और शालिनी और ईशा का फ़ोन जब्त कर दिया जाता है। तो नीमा नेक्स्ट सीन में नीमा पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पे बताती है कि आईएसआईएस ग्रुप का बहुत बड़ा एजेंडा है, ये सारे देश में छुपे हुए लोग हैं और वहीं से वो काम कर रहे हैं और बहुत सारे हिंदुस्तानी लड़कियों को वो फंसा रहे हैं। नीमा के पास कोई भी सबूत नहीं होने के कारण एफआईआर नहीं लिखी जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में कुछ लोग शालिनी और उसके बच्चे को लेके जा रहे होते हैं कहीं पे और वहाँ से ज़बरदस्ती उसकी बेटी को छीन लिया जाता है। हम वहीं पे देखते हैं कि इशाक भी वहीं पे मौजूद है, बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद है वहाँ पे। वहीं पे शालिनी को भी कैद किया जाता है और बहुत सारे लोग वहाँ पे रेप कर रहे होते हैं लड़कियों के ऊपर और उनको गुलाम बना देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उन लड़कियों को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है। शालिनी ने अच्छे से मैप स्टडी कर रखा था जिसकी वजह से उसको पता था कि बॉर्डर कहाँ पे है। वो दो लड़कियों के साथ बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दो लड़कियां नहीं बच पाती है, वो मर जाती हैं। फाइनली हम देखते हैं कि शालिनी बॉर्डर क्रॉस करके चली गई है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शालिनी को अरेस्ट किया जाता है, जहाँ पे वो पुलिस को बताती है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को लाया जाता है ट्रैप करके, लेकिन उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारे प्रूफ रहते हैं। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शालिनी रिक्वेस्ट करती है, उसको उसकी माँ के साथ बात करनी होती है। तो पुलिस उसको उसकी माँ के साथ बात करने के लिए इजाज़त दे देते हैं और वहाँ पे वो बात करती है, माँ से माफ़ी मांग लेती है और माँ को बताती है मैं सेफ़ हूँ और मैं इंडिया आने की कोशिश कर रही हूँ। वो पुलिस वालों को ये भी बताती है कि मेरा बच्चा जो है वो उन्होंने ले लिया है, मुझसे छीना है, तो प्लीज़ उसको वापस करने के लिए बोलो। तो पुलिस बोलते हैं कि हाँ ठीक है, उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारे रियल फुटेज देखते हैं जहाँ पे हम सारे लोगों का बयान देखते हैं, जैसे कि गीतांजलि की माँ नीनू, गीतांजलि के पापा और जैसे कि शालिनी की माँ का भी बयान लिया जाता है, लेकिन वो इसमें नहीं दिखाया गया है। इस तरह ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। क्या आपको लगता है ये मूवी देखना चाहिए? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।